अगर किसी अफसाने को मंजिल तक पहुंचाना मुमकिन ना हो, ऐसे बोल देते हो आप, माहौल बुरा बना नहीं। अगर किसी अफसाने को मंजिल तक पहुंचाना मुमकिन ना हो तो उसे कोई खूबसूरत सा मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। इससे ये लगता गुरुजी मुझे कलाकार रहे अपने जमाने में। हाँ चलो मुद्दे पे आते हैं, सवाल लिखते हैं। सर लिखिएगा, देखिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए बेटा बिल्कुल आज सुपर फास्ट खेलते हैं हम लोग, हैं? लिखिए। हाँ सर, यदि किसी पंक्ति में, जल्दी लिखो, यदि किसी पंक्ति में बेटा, यदि किसी पंक्ति में राहुल का स्थान, यदि किसी पंक्ति में राहुल का स्थान दाहिने छोर से, राइट से 19वां हो, यदि किसी पंक्ति में राहुल का स्थान दाहिने छोर से 19वां हो, राइट से 19वां हो, 19वां हो, तथा सुरेश का स्थान लेफ्ट से, सुरेश का स्थान बाएं छोर से, सुरेश का स्थान बाएं छोर से 27वां हो, 27 हो, 27वां हो। जब दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, जब दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, जब दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, जब दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, तब राहुल राइट से, तब राहुल दाहिने छोर से, तब राहुल राइट से दाहिने छोर से 13वां हो जाता है, 13 हो जाता है, 13वां हो जाता है। तो बताइए अब बेटा डैश लगा दो, नई लाइन से लिखो, नई लाइन से पहला स्थान परिवर्तन के बाद सुरेश का लेफ्ट से, सुरेश का बाएं छोर से, आप लिख रहे हैं स्थान परिवर्तन के बाद सुरेश का बाएं छोर से, सुरेश का लेफ्ट से नया स्थान क्या होगा? सुरेश का लेफ्ट से नया स्थान क्या होगा? लिखा बेटा, बाएं छोर से नया स्थान क्या होगा? दूसरा लिखो, इसी में दूसरा लिखो। दूसरा, इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? कुल कितने लोग बैठे हैं? कुल कितने लोग बैठे हैं? और तीसरा लिखिए इसी में, तीसरा, सुरेश और राहुल के बीच में कितने लोग बैठे हैं? सुरेश और राहुल के बीच में कितने लोग बैठे हैं? सुरेश और राहुल के बीच में कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं? आइए शुरू करते हैं। सामने देखिएगा सर, ध्यान दीजिए, सामने देखते हैं। बेटा हमको पहले क्या बोला गया? पंक्ति में राहुल का स्थान कहां से बोला गया, बताएं जरा। राइट से, कितना? 19वां। तो भैया राहुल का स्थान राइट से, दाहिने छोर से, आरटी मतलब राइट से दिया गया था 19वां। अच्छा, सुरेश का स्थान हमको लेफ्ट से, बाएं छोर से कितना दिया था? 27वां। ठीक है, फिर हमसे कहा गया कि जब दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, when they interchange their positions, तो एक लाइन खींच दीजिए। ये जो आपने लाइन खींची है, ये स्थान बदलने की लाइन है। जब दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो बेटा एक लाइन खींच दी हमने, ये स्थान बदलने की लाइन है। तो स्थान बदलने के बाद अब आपको राहुल का स्थान फिर दिया गया है, शायद स्थान बदलने के बाद अब राहुल का स्थान बेटा राइट से 13वां हो जाता है। क्या ये लिखने का तरीका समझ में आया? जब स्थान बदल लेते हैं तो स्थान बदलने के बाद
अब राहुल का राइट से नया स्थान 13वां हो जाता है। चलिए अगर लिखने का तरीका आ गया मतलब सवाल भी हो जाएगा। नियम ये होता है कि लाइन के ऊपर जितने नाम आपने लिखे हैं उतने ही सारे नाम लाइन के नीचे भी होने चाहिए। अगर आप गौर करोगे तो नीचे एक नाम कम है भाई, सर ऊपर 2 नाम थे, नीचे तो एक ही है, एक नाम कम है। कौन सा? सुरेश। तो सर सुरेश का हमने नाम लिख दिया सर, ठीक है सर। अच्छा, शर्त ये भी होती है कि ऊपर राहुल के साथ जो दिशा है, मतलब जिस नाम के साथ जो दिशा ऊपर लिखी है उस नाम के साथ वही दिशा नीचे होनी चाहिए। ऊपर अगर सुरेश के साथ लेफ्ट था तो नीचे वाले सुरेश के साथ भी लेफ्ट होगा। क्या बात याद रहेगी? चलिए लिखना तो आ गया। अब ये देखते हैं कि ऊपर वाले राहुल से जब नीचे वाले राहुल पर आए तो बेटा 19 से 13 हो गए, 19 से 13 हो गए तो कुछ बढ़े कि घटे? कितना? -6 हुए सर। तो जो असर राहुल में होगा ना वही सुरेश में भी होगा, तो सुरेश में भी इतना ही असर होगा बेटा। सुरेश भी 6 ही कम होंगे, 6 कम कर दो, कितना बेटा? 21। तो अगर कोई पूछता है जैसे कि पहला पूछा गया कि स्थान बदलने के बाद आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस, स्थान बदलने के बाद अब सुरेश का लेफ्ट से नया स्थान, तो अब सुरेश का लेफ्ट से नया स्थान कितना है? 21। तो बेटा पहले वाले का आंसर आ गया 21। क्या मेरी बात समझ पाए? सुरेश का अब लेफ्ट से नया स्थान 21। अच्छा, दूसरा क्या पूछा गया? दोनों के बीच में नहीं टोटल है ना। दूसरा पूछा गया कुल कितने बैठे हैं, टोटल कितने बैठे हैं। तो बेटा टोटल या कुल निकालने का तरीका होता है राइट प्लस लेफ्ट -1, पर एक छोटी सी शर्त लगी हुई है साथ में कि ये दोनों ही जो राइट और लेफ्ट से स्थान है ये अलग अलग तरफ के होने चाहिए। ये दोनों ही राइट तथा लेफ्ट के स्थान, ये दोनों ही राइट तथा लेफ्ट के स्थान अलग अलग तरफ के होने चाहिए। दोनों ही सेपरेट होने चाहिए, अलग अलग तरफ के 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 होने चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो ये तुम राइट और लेफ्ट लोगे वो एक ही तरफ से मत ले लेना, एक ही तरफ से मत लेना कि तुमने दोनों लाइन के ऊपर के ले लिए, नहीं, एक लाइन के ऊपर से लेना तो दूसरा लाइन के नीचे से लेना, तो अलग अलग तरफ के होने चाहिए। अब मर्जी तुम्हारी चलेगी, तुम्हारा जो मन करे तुम राइट लेफ्ट कोई भी ले लो, लेकिन लेना अलग अलग तरफ से। एक अगर लाइन के ऊपर से लेना, दूसरा लाइन के नीचे। चलिए राइट बताइए क्या ले ले, बोलो राइट, जो आपका मन करे, चाहे ऊपर वाला राइट चाहे नीचे वाला राइट, जो मन करे बोलो। चलो राइट आपने 19 ले लिया, मान लेते हैं 19 ले लिया, तो आपने अगर राइट में 19 लिया है बेटा, सॉरी 19 लिया, तो अब राइट तुमने ऊपर वाला लिया था ना, लाइन के ऊपर लिया था ना, तो अब लेफ्ट तुम ऊपर नहीं ले सकते हो, अब ऊपर नहीं ले सकते हो। अब लेफ्ट लोगे तो कौन सा वाला लोगे? नीचे वाला। तो लाइन के नीचे वाला लेफ्ट कितना है? 21। दोनों को जोड़ो, 1 घटा दो, कितना आ रहा है? 45। तो सर टोटल आ गए 45। क्या बात समझ में आई? अच्छा, कोई स्टूडेंट ये कहना चाहता है कि सर जी हम चाहते हैं कि हम राइट नीचे वाला लें, ले लो कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कह रहा है सर हम चाहते हैं राइट नीचे वाला लें, तो लाइन के नीचे राइट कितना है जल्दी बोलो? 13। तो अगर उसने लाइन के नीचे वाला राइट लिया है तो अब जब लेफ्ट लेगा तो लेफ्ट अब नीचे नहीं ले सकता है, अब लेफ्ट लेगा तो कौन सा लेगा? ऊपर। लाइन के ऊपर लेफ्ट कितना बताओ? 27। दोनों को जोड़ो, 1 घटा दो, कितना आया? अभी भी कितना? 39। तो मेरा कहने का मतलब है टोटल निकालने का ये तरीका 39। क्या बात सही है? ठीक। अब आता है दोनों के बीच में बैठे लोग, यही तो पूछा है। तीसरा है दोनों के बीच में बैठे लोग। बेटा दोनों के बीच में बैठे लोग, दोनों के बीच में बैठे लोग, सर ये निकालने का तरीका होता है कि राइट तथा राइट का अंतर -1 या फिर लेफ्ट तथा लेफ्ट का अंतर -1। बेटा ये जो हमने निशान लगाया है ना बीच में, ये अंतर का निशान है, डिफरेंस का। राइट और राइट का डिफरेंस -1 या फिर लेफ्ट और लेफ्ट का डिफरेंस -1, दोनों में से कुछ भी कर दो, बस अंतर निकालना। चलिए राइट राइट का अंतर, ये बताओ ऊपर राइट का मान कितना है? ऊपर जल्दी बोलो, ऊपर राइट का मान कितना? 19। नीचे राइट का मान कितना? हाँ 13। तो बेटा राइट और राइट का अंतर 19 और 13 का अंतर कितना? जल्दी बोलो। 19 13 का अंतर कितना? 6 में 1 कम कर दो, कितना आया? 5। तो दोनों के बीच में कितने बैठे? 5। अच्छा, मान लो कोई स्टूडेंट चाहता है कि गुरुजी हम लेफ्ट लेफ्ट का अंतर निकालना चाहते हैं, निकाल लो। ऊपर लेफ्ट की वैल्यू कितनी? 27। नीचे लेफ्ट की वैल्यू कितनी? 21। तो बेटा आप 27 और 21 का डिफरेंस निकालो, अंतर निकालो, निकालो, और 1 कम कर दो, कितना आएगा? 5। अभी भी कितना आएगा? 5। चलिए अगला सवाल बोले, लिखिए अगला सवाल लिखिए सर, लिखिएगा।
एक व्यक्ति किसी दिशा में देख रहा है। एक व्यक्ति किसी दिशा में देख रहा है। एक व्यक्ति किसी दिशा में देख रहा है। देख रहा है। देख रहा है। अब यहां से वह, अब यहां से वह, यहां से वह, अब यहां से वह, बेटा सामने देखकर लिखो, सामने देखकर लिखो। अब यहां से वह अपने क्लॉकवाइज, बेटा सामने देख के लिखो, क्लॉकवाइज हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त 103 डिग्री, 103 डिग्री, फिर वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर वामावर्त, वामावर्त, बेटा वामावर्त को हिंदी में कहते हैं एक और बात में घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर वामावर्त, वामावर्त 58 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त, फिर दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, फिर दक्षिणावर्त, फिर दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त 225 डिग्री, फिर वामावर्त, वामावर्त, फिर वामावर्त 315 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त, फिर दक्षिणावर्त, 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 फिर दक्षिणावर्त, बासठ डिग्री, फिर वामावर्त, फिर वामावर्त, फिर वामावर्त, फिर वामावर्त, एक 152 डिग्री, रुक जाइएगा 152 मत लिखना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है लिख लो, 152 ही लिख लो, 152 डिग्री, 152 डिग्री घूमता है, घूमता है, तो अंत में देखता है, तो अंत में देखता है कि अब उसका दाहिना हाथ, तो अंत में देखता है कि अब उसका राइट हैंड, तो अंत में देखता है कि अब उसका दाहिना हाथ, तो अंत में देखता है कि अब उसका राइट हैंड, अब उसका दाहिना हाथ दक्षिण पूर्व दिशा में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। अंत में देखता है कि अब उसका दाहिना हाथ, कि अब उसका राइट हैंड दक्षिण पूर्व दिशा में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो बताइए, तो बताइए कि घूमने से पहले, तो बताइए कि घूमने से पहले, तो बताइए कि घूमने से पहले अर्थात प्रारंभ में, घूमने से पहले अर्थात प्रारंभ में, अर्थात प्रारंभ में उसका लेफ्ट हैंड, प्रारंभ में उसका बायां हाथ, उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में था? घूमने से पहले अर्थात प्रारंभ में उसका बायां हाथ किस दिशा में था? है बेटा? हो सकता है बच्चा, बिल्कुल हो सकता है। आइए शुरू करते हैं सर। देखिए 8 दिशाएं जो होती हैं हमारे पास में, सर प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो 8 दिशाएं होती हैं वो बेटा इस तरह से होती है। तरीका देखो बेटा कि ऊपर होती है हमेशा उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण दिशा, दाहिनी तरफ होती है पूर्व दिशा, राइट साइड में ईस्ट होती है बेटा, और लेफ्ट साइड में दिशा होती है पश्चिम, मतलब की वेस्ट। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। बेटा अगर उत्तर और पूर्व के बीच में कोई दिशा है तो उत्तर पूर्व होगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट होगी। अगर दक्षिण पूर्व के बीच में है तो इसका नाम होगा दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट भी कह सकते हो। सही बात है। अच्छा, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम के बीच में है तो साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं। और अगर बेटा उत्तर पश्चिम के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं। चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए ये बताइए, हमने क्या आपसे ये बताया है कि व्यक्ति शुरुआत में कहां देख रहा है? ये नहीं बताया, बल्कि उल्टा बताया है।
ये कह दिया कि एक व्यक्ति कहीं देख रहा है, कहीं देख रहा है। अब यहां से जब वो इतना सब घूमता है तब आखिरी में इधर हो जाता है, आखिरी की दिशा दे दी और पूछा शुरुआत में दिशा कहां थी। अच्छा एक बात बताओ, आखिरी में हमने उसका कौन सा हाथ दिया है? जब घूम जाता है तो अंत में उसका राइट हैंड दिया, राइट हैंड, दायां हाथ किस दिशा में हो जाता है? दक्षिण पूर्व। अच्छा एक बात बताओ, अगर दायां हाथ दक्षिण पूर्व में हो जाता है, भैया दुनिया वालों देखो, अगर राइट हैंड दक्षिण पूर्व में हो गया, ये है दक्षिण पूर्व, तो अगर दायां हाथ इधर हो गया तो आप सभी जानते हो दाएं हाथ के विपरीत में होता है बायां हाथ, राइट के विपरीत में लेफ्ट। तो अगर दायां हाथ इधर है तो निश्चित है कि बायां हाथ ये होगा, दायां बायां सही है। अब यार कुछ ऐसी दिशा में चेहरा कर लो, कुछ ऐसी दिशा में चेहरा कर लो अपना कि तुम्हारा दायां हाथ इधर हो बायां उधर हो, कुछ ऐसी दिशा में चेहरा कर लो। और एक नियम ध्यान रखना, हमेशा आपके चेहरे के हिसाब से जो आपका दायां हाथ होता है वो भी 90 डिग्री पे होता है, चेहरे के हिसाब से जो बायां हाथ होता है वो भी 90 डिग्री पे होता है, और चेहरे के हिसाब से जो पीठ होती है वो हमेशा 180 डिग्री पे होती है। अब यार कुछ ऐसी दिशा में चेहरा कर लो कि दायां हाथ ये हो जाए बायां हाथ वो हो जाए। तो मेरा बेटा क्या अगर चेहरा उधर कहते हैं तो कहना सही रहेगा, अगर चेहरा उधर कहते हो तो आप अपने आप को एज्यूम करो, मानो कि आप उधर लाल वाली दिशा की तरफ देख रहे हो, तो क्या आपका दायां हाथ ये हुआ बायां हाथ ये हुआ? तो इसका क्या समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली हमने आपको उसका आखिरी में चेहरा बता दिया है। आपको लग रहा है कि हमने हाथ बताया है, सर हाथ के माध्यम से हमने चेहरा बता दिया, तो इसका मतलब आखिरी में हमने उसका चेहरा किस दिशा में बताया है? उत्तर पूर्व में। तो बेटा अंत में चेहरा हमने आपको बता दिया, अंत में यहां लिख देते हैं, अंत में चेहरा। बेटा अंत में फेस, अंत में चेहरा हमने किस दिशा में बताया है? बोलो बेटा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में बताया। चलिए इस बात को अभी उधार करके रख लीजिए, उधार करके अब इस बात को किनारे कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए अब सवाल को शुरू करते हैं। सवाल में आपको जो भी कहानी सुनाई गई है कि दक्षिणावर्त इतना वामावर्त इतना, दक्षिणावर्त इतना वामावर्त इतना, जो भी कहानी सुनाई जाया करे, कभी भी कितनी भी सुनाई जाए, हमेशा उस कहानी में काम किया करो। शॉर्टकट बताना है जुगाड़, जितने क्लॉकवाइज वाले हैं दक्षिणावर्त वाले उनको एक साथ अलग जोड़ दिया करो, और जो वामावर्त वाले एंटी क्लॉक वाले उनको अलग जोड़ दिया करो। चलो क्लॉक वाले अलग जोड़ते हैं, सी वाले, सी वाला, सी वाला, सी वाला, सही बात है। क्लॉक वाले अलग जोड़ लो, तो 103 डिग्री प्लस 225 डिग्री प्लस 62 डिग्री, जोड़ो बेटा कितना आया? 390, मतलब 103 प्लस 225 प्लस 62, तो सी का टोटल आपने आपको 390 बताया, 390 डिग्री बताया। चलिए अब जो ए वाले हैं उनको अलग जोड़ लो बेटा, ए वाला, ए वाला, ए वाला, इनको अलग जोड़ो, 525, तो ए का टोटल आया है 525। क्या ये टोटल समझ में आया? सी वालों को अलग जोड़ लिया, ए वालों को अलग जोड़ लिया, ये जुगाड़ हमेशा काम करेगा, हर सवाल में करेगा। तो आपने सी को अलग जोड़ा, ए को अलग जोड़ा। अब करना ये है बेटा, इन दोनों का अंतर निकाला करो, डिफरेंस। तो जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटे घटा दो, 135, सही बात है, सही बात है, इतना याद रहेगा। सी वालों को अलग जोड़ लिया, ए वालों को अलग जोड़ लिया, दोनों को आपस में घटा दिया, और घटा के जो भी आया करे हमेशा ध्यान रखना। अब आपको बहुत काम की बात बताई जा रही है, नोट बेटा, नोट बना के लिख लो, चाहो तो नोट बना के लिख लो, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है तो मैं बोल दे रहा हूं। नोट बना के लिखो, नोट NOTE, नोट बना के लिखो। यदि प्रारंभ की दिशा दी जाए, यदि प्रारंभ की दिशा दी जाए, यदि प्रारंभ की दिशा दी जाए और अंत की दिशा पूछी जाए, और अंत की दिशा पूछी जाए, और अंत की दिशा पूछी जाए, पूछी जाए, तो अंतर के साथ में, अंतर, अंतर है ना, अंतर के साथ में, अंतर के साथ में बड़ी वाली दिशा का नाम लिखते हैं, अंतर के साथ में बड़ी वाली दिशा का नाम लिखते हैं, अंतर के साथ में बड़ी वाली दिशा का नाम लिखते हैं। अब एक लाइन छोड़कर, मतलब अगली लाइन में लिखो, परंतु, परंतु यदि अंत की दिशा दी जाए, यदि अंत की दिशा दी जाए, यदि अंत की दिशा दी जाए
दिशा पूछी जाए, अंत की दिशा दी जाए और प्रारंभ की दिशा पूछी जाए, प्रारंभ की दिशा पूछी जाए और प्रारंभ की दिशा पूछी जाए, अंत की दिशा दी जाए और प्रारंभ की दिशा पूछी जाए। तो अंतर के साथ में, तो अंतर के साथ में छोटे वाले का नाम लिखते हैं, छोटे वाले का नाम लिखते हैं, अंतर के साथ में छोटे वाले का नाम लिखते हैं। बेटा नोट कर पाए? अच्छा अब सुनो जरा, आप मुझे ये बताओ, इस सवाल में, जो ने कहानी सुनाई है इसको मैं समझाता हूं। इस सवाल में मुझे ये बताओ, हमने आपको ये कहा कि शुरुआत में कहीं देख रहा है, कहीं देख रहा, पता नहीं कहां देख रहा है, और ये कहा कि इतना सब घूमने के बाद में आखिरी में देखने लगता है उत्तर पूर्व दिशा। ऐसे ही तो बोला है, उत्तर पूर्व सीधे सीधे नहीं बोला था, हाथ बताया था तो उत्तर पूर्व आ गया। तो क्या आखिरी की दिशा दी है कि नहीं दी? और आपसे पूछी कौन सी? प्रारंभ की। तो अंत की दिशा देकर अगर प्रारंभ की दिशा पूछी जाए, पढ़िए नीचे वाली सेकंड लाइन में लिखा होगा, परंतु यदि अंत की दिशा देकर प्रारंभ की दिशा दी जाए, पूछी जाए, सॉरी, अंत की दिशा देकर प्रारंभ की दिशा पूछी जाए, तो जो अंतर निकल के आता है, अंतर, ये देखो बेटा, ये अंतर, जो अंतर निकल के आता है, उस अंतर के आगे नाम लिखते हैं छोटे वाले का, छोटे वाले का। इन दोनों में बताओ छोटी वैल्यू क्या है? छोटा मान 300 का नाम क्या है? सी। तो बस सी लिख दो इसके आगे, छोटे वाले का नाम। जब भी अंत की दिशा दे और प्रारंभ की पूछे, उल्टा पूछे, उल्टा, तो घटाना तो, लेकिन घटाने के बाद जो आया उसके आगे नाम लिखना छोटे वाले का। तो आप बता दो 525 और 390 में से छोटा कौन है? 390 का नाम क्या है? सी। तो बस आपको ये दुनिया भर की धनतेरस करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। अब आप करो क्या? आपको बेटा ये अपना चेहरा बता दिया था, आखिरी में ये बता दिया था। अब यहां से बस क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम जाओ, आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यहां से क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में घड़ी के अनुसार 135 डिग्री घूम जाओ, आंसर आ गया। आप सभी जानते हो ना, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, दक्षिणावर्त घड़ी के अनुसार ऐसा ही तो होता है, घड़ी के अनुसार 135 डिग्री। तो भैया आपको पता है ये हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का होता है? 45। तो 45 45 45। तो मेरा बेटा आप क्या घूम के यहाँ पहुंच जाएंगे? चलो पहुंच तो गए, लेकिन शुरुआत में चेहरा नहीं पूछा था भाई, चेहरा तो वहां से यहाँ हो गया। शुरुआत में बताओ चेहरा पूछा था कि बायां हाथ? बायां हाथ। तो शुरुआत में चेहरा पता चल चुका है। तो अब आप एज्यूम करो, कल्पना करो कि आप बेटा अगर चेहरा मुंह इधर करके खड़े होते हो, तो अगर मुंह नीचे करके खड़े होते हो तो बायां हाथ उधर होगा और दायां हाथ इधर होगा। और हमेशा ध्यान रखना चेहरे के हिसाब से दोनों हाथ 90 डिग्री पे होते हैं। तो आप बताओ कि बायां हाथ 90 डिग्री पे वो होगा? बेटा बोलो। और दायां हाथ 90 डिग्री पे ये होगा, बोलो सही चल रहे हैं? बायां हाथ वो, दायां हाथ ये। बायां हाथ पूछा था, बायां हाथ किस दिशा में? पूर्व। अगर दायां हाथ पूछते पश्चिम, अगर पीठ पूछते, पीठ बोलो बेटा, क्या बात सही है? अगला सवाल लिखिए, लिखिए, यदि 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 बीते हुए परसों, यदि बीते हुए परसों, यदि बीते हुए परसों, बीते हुए परसों के आगामी कल, के आगामी कल के 3 दिन पहले, के 3 दिन पहले के 5 दिन के बाद, के 5 दिन के बाद, के 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद मंगलवार हो, मंगलवार हो, मंगलवार हो, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कि आगामी कल, तो बताइए कि आगामी कल, आगामी कल, आगामी कल के 4 दिन के पहले, आगामी कल के 4 दिन के पहले,
के बीते हुए परसों, के बीते हुए परसों, के बीते हुए परसों, बीते हुए परसों के 8 दिन बाद, के 8 दिन बाद, 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा और कौन सी तारीख होगी, कौन सा दिन होगा और कौन सी तारीख होगी, कौन सा दिन होगा और कौन सी तारीख होगी यदि 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 आज, यदि आज 15 तारीख है, यदि आज 15 तारीख है, देखिए प्रयास करिए, कोशिश करिए सभी लोग। आगामी परसों का मतलब होता है डे आफ्टर टुमारो, और बीते हुए परसों का मतलब होता है डे पास्ट यस्टरडे, है ना। जो मीडियम इंग्लिश वाले हैं वो चाहे तो इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। हाँ भाई, 10 पतवार 18 17 मंगल, और बताइए 17 मंगल। देवियों तुम लोग, और बेटा कोई? चलिए शुरू करें भैया। एक बात तो पहले ये समझ लेते हैं, सभी लोग ध्यान देना बेटा। जैसे कभी कहा जाए, कभी कहा जाए कि जैसे कहा जाए 5 तारीख बेटा, जैसे कहा गया 5 तारीख बेटा, 5 तारीख के 2 दिन बाद, कौन सी तारीख पूछा गया, और एक पूछा गया, मान लेते हैं एग्जाम्पल बता रहे हैं अभी, 5 तारीख के 2 दिन के बाद, कौन सी तारीख। तो बेटा 2 दिन बाद और 2 दिन के बाद में अंतर होता है। अगर बोलते हैं 2 दिन बाद तो मतलब सीधे सीधे 2 जोड़ दो, 5 और 2 7। और अगर बोलते हैं 5 तारीख के 2 दिन के बाद, के बाद, तो बेटा एक एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, 2 में एक एक्स्ट्रा बढ़ाओ, 3 जोड़ो, 5 3 8, क्या याद रहेगा। अगर के बाद या के पहले बोलते हैं तो एक एक्स्ट्रा। ठीक, चलिए मुद्दे पे आते हैं। कभी भी इस तरह के सवाल शुरू करना हमेशा आज से शुरू करना, आज से। बेटा एक बात तो आप मानते हो कि आज के बाद जो आने वाला समय वो आगामी होता है, आज के पीछे जो बीता हुआ समय वो विगत होता है या गत होता है। चलो शुरू करते हैं। सवाल क्या था बताओ जरा। यदि यदि बीते हुए परसों, बेटा सभी लोग देखो सामने, प्लीज पहले समझ लीजिए, नोट तो बाद में भी हो जाएगा, हम रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। यदि बीते हुए परसों, बेटा बीता हुआ परसों ऐसे नहीं आ जाएगा, उसके लिए आएगा पहले बीता हुआ कल। क्या हम सही बोल रहे हैं? बीता हुआ कल, और फिर आएगा बीता हुआ परसों। आगे बोलिए, यदि बीते हुए परसों के आगामी कल, के आगामी कल। अब इस लाइन का आगामी कल, आने वाला कल, क्या ये लाइन होगी? आगामी कल के 3 दिन पहले। अब इस लाइन के 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले, पहले के 5 दिन के बाद, के 5 दिन के बाद, के बाद लिखा होगा कि 5 दिन के बाद, तो बाद मतलब आगे चले, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद, मतलब
अब छठा दिन, यहां पर दिन कौन सा दिया है? चलिए मान लिया गया। भैया क्लियर है? आगे बढ़े। तुम बताइए, तो आगामी कल के, सुनो बेटा अब फिर से यहीं पे आ जाओ, आज पे फिर से यहीं पे आ जाओ। अब यहीं से देखो, तो आगामी कल के, अब यहां से आगामी कल देखोगे तो आने वाला कल इसको कहोगे, तो आगामी कल के 4 दिन के पहले, 4 दिन के पहले है ना, आगामी कल के 4 दिन के पहले। अब बेटा इस लाइन के 4 दिन के पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के पहले वाली लाइन यही हुई, 4 दिन के पहले के बीते हुए परसों। अब इस लाइन का बीता हुआ परसों, बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, बीते हुए परसों के 8 दिन बाद, अब इस लाइन के 8 दिन बाद, अब बेटा आगे चले 8 दिन बाद, ध्यान रखना 8 दिन के बाद नहीं बोला है आपने, 8 दिन बाद बोला है आपने, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, क्या यहीं पहुंचेंगे? अच्छा इन्होंने शायद आज की डेट दे दी है 15, आज की डेट क्या दी है बेटा? 15। अगर इस लाइन पे 15 है तो आगे बढ़े वो लाइन आ जाएगी, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, तो फाइनल आंसर आया 17 तारीख मंगलवार। नहीं समझ में आया, छापो जल्दी। अगला सवाल लिखें। 8 दिन के बाद लिखा है कि 8 दिन बाद लिखा है? जरा पढ़ो महाराज। हिंदी पढ़ने में गलती हो रही है? आगे जीवन कैसे चलेगा? हिंदी पढ़ने में दिक्कत आ रही है। चलो खैर कोई बात नहीं। अगला सवाल ये है आपके सामने, एक सीरीज दी गई हमको, सीरीज दी गई है सर, अल्फाबेटिकल सीरीज है, EO कॉमा TV OI, फिर दिया है बेटा WY, फिर दिया है बच्चा, उसके बाद में दिया हुआ है DE, फिर दिया हुआ है सर, फिर दिया है NG, और फिर हमसे अगला पूछा है जल्दी करो बेटा।
फिजिक्स में आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा है विब्ग्योर, सुना है? सुना है? विब्ग्योर की स्पेलिंग याद है? वी मतलब कौन सा कलर है? सही? आई मतलब इंडिगो, बेटा बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन। ये सब रंग पढ़ाए गए थे फिजिक्स में आपको। येलो, ऑरेंज, बेटा ऑरेंज के बाद रेड, यही तो पढ़ाए गए। इसमें क्या किया गया है कि हर कलर का पहला अक्षर और आखिरी अक्षर वो भी उल्टा करके लिया गया, मतलब पहले टी बाद में भी, फिर पहला अक्षर आखिरी अक्षर, पहला अक्षर आखिरी अक्षर, पहला अक्षर आखिरी अक्षर। चेक करिए, 7 में से 6 रंग तो हम ले चुके हैं। चेक करो। ईओ, ईओ मतलब की हो गया, ईओ मतलब ये, सही है? अच्छा, उसके बाद में टीवी, टीवी मतलब की वॉयलेट, सही बात है? अच्छा, इसके बाद में ओआई, ओआई मतलब की ओआई, इंडिगो बन चुका है। फिर डब्ल्यू वाई मतलब की येलो का यूज हो चुका है। फिर डीई, सॉरी ये डीई लिखा है ना हमने, गलत लिखा हुआ है, ये डी आर है, सॉरी गलत लिखा है, वो लिखते समय धोखा हो गया। क्या आपको मेरा पर्पस समझ में आया? वो दो के क्या? अच्छा सुनो बेटा, ये हो गया डी आर, ठीक है? चलिए कोई बात, वो लिखते समय सवाल जब बना रहे होते हैं तो कभी कभी दिमाग से चीजें स्किप हो जाती है। डी आर क्लियर हो गया कैसे आया? अच्छा, अब आप ये देखो बेटा, फिर लिखा एनजी, एनजी मतलब ये कि हर कलर में पीछे का अक्षर आखिरी का पहला अक्षर, आखिरी अक्षर पहला अक्षर, आखिरी अक्षर पहला अक्षर। केवल एक कलर बचा है जो हमने यूज नहीं किया, ब्लू। तो ब्लू का आखिरी अक्षर क्या है? ई बेटा, और पहला अक्षर बी। क्या बात समझ में आई? सोचिए एग्जामिनर किस हद तक जा चुका है। नहीं, आप कैसे छोड़ोगे, अब तो तरीका पता चल गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल बोले बेटा। सर अगला सवाल नोट करिएगा, सर अगला सवाल हटा दें इसको सर। चलिए अगला सवाल देखिए जल्दी से। बेटा अगला सवाल देखो, आपको एक कथन दिया जा रहा है, सब लोग देखो बेटा, कथन, कथन दिया जा रहा है। कथन में लिख कर दिया गया P बड़ा या बराबर है Q से, Q बड़ा है R से, R बराबर है W, W बड़ा या बराबर है A से, A छोटा या बराबर है B से, और फिर सर हमको लिख कर दिया गया, फिर सर हमको लिख कर दिया गया कि B छोटा है M से, M बराबर है N, और N छोटा या बराबर है T से। ये बेटा एक स्टेटमेंट दिया गया, कथन दिया गया। अब बात करते हैं सर निष्कर्ष की, कंक्लूजन की। निष्कर्ष पहला, सर पहला निष्कर्ष हमको दिया गया है, सर पहला हमको निष्कर्ष दिया गया है सर कि A बड़ा या बराबर नहीं है P से। दूसरा बेटा दिया गया हमको, दूसरा दिया गया है, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है, दूसरा दिया गया है बेटा कि T दिया गया है सर, T छोटा नहीं है A से। तीसरा दिया गया है बेटा Q इज इक्वल टू M, और चौथा दिया गया है सर, चौथा दिया गया है सर, चौथा दिया गया है सर कि चौथा दिया गया है सर कि B छोटा या बराबर है N से। ये हमको 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। अब ये दरअसल इनइक्वालिटी टॉपिक का क्वेश्चन है, असमानताएं बोलते हैं हिंदी में, और इस टॉपिक का छोटा सा परिचय जल्दी से देख लीजिए बेटा, जी बिल्कुल चेक कर लेते हैं। इसका छोटा सा, इस टॉपिक का छोटा सा परिचय देख लीजिए सर, इस टॉपिक का छोटा सा परिचय देखो बेटा, सभी लोग देखो कि इस दुनिया में केवल 3 रिश्ते होते हैं, बड़ा, छोटा और बराबर। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं होता। बड़ा मतलब ये निशान, छोटा मतलब ये निशान, बराबर मतलब ये निशान।
केवल 3 निशान होते हैं इस दुनिया में, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बेटा ध्यान देना, नियम कुछ इस प्रकार से होते हैं, और जो नियम होते हैं वो कथन के लिए होते हैं, स्टेटमेंट के लिए। नियम किस प्रकार से होते हैं? पहला कि अगर कभी भी मान लो बेटा किन्हीं 2 लोगों के बीच में, जैसे हम 2 लोगों का नाम ले लेते हैं, वो नाम दिया गया है H और K। मान लेते हैं किन्हीं 2 लोगों के बीच में बहुत सारे निशान लगे हैं, और सारे के सारे निशान एक ही दिशा में लगे हैं, एक ही डायरेक्शन में लगे हैं। अगर आप ध्यान दो तो सभी में जो बड़ा 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 है वो किसकी तरफ चल रहा है? H की तरफ। बेटा बड़ा जानते हैं ना, तो खुला हुआ हिस्सा होता है, ओपन पोर्शन, वो बेटा बड़ा ग्रेटर बोलता है। तो बेटा सब में ग्रेटर ग्रेटर किसकी तरफ चल रहा है? H की तरफ। तो अगर सारे निशान एक ही तरफ चल रहे हो, एक ही दिशा में चल रहे हो, और उन बीच में अगर उनके बीच में सब में साथ में बराबर भी लगा हो, नीचे देखो जरा, बड़े के साथ नीचे बराबर भी लगा है, बड़े के साथ नीचे बराबर भी लगा है, सब में बराबर लगा, और एक बार भी बिना बराबर वाला दिख जाता है, बिना बराबर वाला, जिसके साथ नीचे बराबर ना लगाओ, एक बार भी, कम से कम एक बार भी दिख जाता है, तो बस वही हमारा फैसला होता है। हम सीधे कहेंगे कि H और K के बीच में डायरेक्ट फैसला निकल कर आएगा कि H बड़ा है K से। अगर 2 बार दिख जाता है बिना बराबर के तो भी यही, अगर 3 बार दिख जाता है तो भी यही, मतलब कितनी बार भी दिख जाए, कम से कम एक बार भी अगर दिखता है तो वही हमारा फैसला। नियम नंबर 2, बेटा देखो, अगर मान लो H और K के बीच में बहुत सारे निशान हैं इस बार, और इस बार देखेंगे तो सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं, सब में बड़ा 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 किसकी तरफ चल रहा है? H की तरफ। चेक करो क्या सबके नीचे बराबर लगा हुआ है? अगर सबके नीचे बराबर लगा हुआ है तो क्या एक बार भी बिना बराबर के आया? नहीं आया, सबके नीचे बराबर लगा हुआ है। तो फिर आपको भी बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा, आपका फैसला भी बराबर के साथ में ही आएगा। H बड़ा या बराबर है किससे? K से, ये फैसला। तीसरा नियम बेटा ध्यान दो, तीसरा नियम, अगर मान लो यही कहानी कुछ ऐसी चली कि इस समय अगर आप देखोगे तो H और K के बीच में जो निशान है वो अभी भी तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इस बार जो बड़ा 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 है वो किसकी तरफ चल रहा है? K की तरफ। आप बताइए इस पूरे सफर में क्या कम से कम एक बार भी बिना बराबर के आया? अगर एक बार भी बिना बराबर के आ जाए तो वही हमारा फैसला। हम सीधे कहेंगे H और K के बीच में फैसला क्या आएगा? H छोटा है K से। अच्छा 2 बार आ जाए बिना बराबर के तो भी, 3 बार आ जाए तो, 4 बार आ जाए तो, कुल मिला के अगर कम से कम एक बार भी बिना बराबर के आ जाता है तो वही हमारा फैसला। नियम नंबर 4 देखो बेटा, अगर देखेंगे तो H और K के बीच में जो निशान है वो सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं। इस बार भी देखोगे तो सब में बड़ा 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 किसकी तरफ चल रहा है? K की तरफ, और सबके नीचे बराबर भी लगा हुआ है। क्या एक बार भी बिना बराबर के आया? नहीं आया, सब में बराबर लगा हुआ है। तो बेटा हमको भी फिर बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा, मजबूरी है। तो हमारा फैसला रिजल्टेंट परिणामी क्या आएगा? H छोटा या बराबर है K से। अच्छा एक से भी बराबर गायब हो गया होता तो H और K के बीच फैसला आता ही है, क्या बात सही है? लेकिन अगर सब में बराबर लगा है तो हमको भी बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा। 5वां और आखिरी नियम, जल्दी देखो बेटा, अगर मान लो कभी भी किन्हीं 2 लोगों के बीच में ऑपोजिट साइन या विपरीत चिन्ह आ जाते हैं, विपरीत चिन्ह का जोड़ा मतलब ऐसा, बात समझ रहे? आप बताओ क्या निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं कि विपरीत हो गए? विपरीत हो गए। अब विपरीत होते कैसे कैसे, ध्यान देना, मैं विपरीत यहाँ बना देता हूँ। विपरीत चिन्हों के जोड़े होते या तो ये कॉम्बिनेशन मिल जाए या ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, दोनों में से कोई भी मिल जाए। अगर दोनों के साथ बराबर लगाओ तो भी विपरीत कहेंगे, एक में बराबर लगाओ एक में ना लगाओ तो भी विपरीत कहेंगे, दोनों के साथ बराबर लगाओ तो भी विपरीत कहेंगे, एक में बराबर लगाओ एक में ना लगाओ तो भी विपरीत कहेंगे। अगर कोई भी विपरीत चिन्ह का जोड़ा मिल जाए तो फिर बेटा उन दोनों लोगों के बीच में जो फैसला आएगा वो दुनिया के तीनों निशान आएंगे, तीनों निशान। मतलब जो H होगा वो K से बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, तीनों ये फैसला आएगा बेटा। ये आपको नियम बताए गए। अच्छा एक और मजे की बात, सर ये जो 5 नियम हैं इनमें से किसी में भी रास्ते में अगर इज इक्वल टू का निशान आ जाता है, इज इक्वल टू का निशान अलग से आ जाता है, अलग से, जैसे इज इक्वल टू का निशान एक आ गया यहाँ, एक कहीं भी आ जाए कितनी बार भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले किया था, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले सीखा हुआ है, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले तय कर रखा है, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है। चलिए मुद्दे पे आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाओ। पहले तो ये जो निशान कटा हुआ है इसको ठीक करें। अब यहाँ पर बताओ बड़ा और बराबर मना कर दिया, बड़ा और बराबर होगा नहीं तो होगा क्या? तो पहले तो हमने इनका निशान ठीक किया। अब बात करते हैं ए और बी की, ए और बी की। अब कथन में जाके ढूंढो आपको कहीं ए और बी दिख रहे हैं?
कथन में। सर पी ये दिख रहा है, ए ये दिख रहा है, आपको कथन से फैसला निकालना है, निष्कर्ष से कोई मतलब नहीं। कथन को देखो, कथन में जब पी से लेकर ए तक जाओगे तो केवल निशान 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 देखना, चिन्ह देखना। तो आप बताओ क्या सारे निशान पी की तरफ चल रहे हैं? सब में जो बड़ा 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 है वो किसकी तरफ चल रहा है? पी की तरफ। क्या इस पूरे सफर में एक बार भी बिना बराबर के आया? वही हमारा फैसला। तो हम पी और ए के बीच में डायरेक्ट रिलेशन क्या निकाल के लाएंगे बताओ? पी बड़ा है ए से। चलिए हमने तो अपना फैसला सुना दिया, अब बेटा अपने फैसले को देखो और इनके निष्कर्ष को देखो। जो फैसला आपने किया एज इट इज हूबहू वही होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। चेक करो, पी को बड़ा बताया गया ए से, इसमें भी पी को क्या बताया गया? बड़ा। सर क्या करें? सही। अगले में आ जाओ बेटा, इन्होंने बोला टी छोटा नहीं है ए से। अब छोटा मना कर दिया, छोटा होगा नहीं तो बचा क्या? बड़ा या बराबर। तो बेटा अब आपने यहाँ लगा दिया बड़ा या बराबर। चलिए लगा दिया। अब आप टी और ए को ऊपर ढूंढो, ऊपर ढूंढो टी और ए को। क्या टी और ए आपको दिखाई पड़ रहे हैं? सब दिखाई पड़ रहे हैं। आप ही लोग बता दो, आपके हिसाब से ए और टी के बीच फैसला क्या निकलेगा? ए छोटा है टी से, पक्का? पक्का? आपने कहा ए छोटा है टी से, अपना फैसला तो आपने सुना दिया। अब बेटा अपने फैसले को देखो और इनके निष्कर्ष को देखो, क्या वही बात लिखी है कि कुछ एक्स्ट्रा है? सर आपने कहा था कि ए छोटा है टी से, इन्होंने बेटा ए को छोटा तो दिखाया, साथ में बराबर भी दिखा दिया, कुछ एक्स्ट्रा इसलिए गलत। अगले में आ जाओ, क्यू और एम की बात की गई, क्यू ये लिखा है और बेटा एम ये लिखा है। आप लोगों के हिसाब से बताइए क्यू और एम के बीच में, अब क्यू से एम तक जाओ तो सारे निशान एक ही दिशा में लगे हैं कि रास्ते में विपरीत हो गए? विपरीत चिन्ह हो गए। अगर रास्ते में कहीं भी विपरीत हो गए हो, इसका मतलब फिर क्यू और एम के बीच कितने रिश्ते निकल के आएंगे? तीनों। मतलब ये कि क्यू जो है वो बड़ा छोटा या बराबर होगा। तीन बातें आएंगी। यहाँ कितनी बात दी गई? केवल एक। गलत। अच्छा अगर दो बातें दी होती तो वो भी गलत सर, है ना? अच्छा अब आ जाओ बी और एन की बात करते हैं। बी ये लिखा है, एन ये लिखा है। अब आप लोग ये वाला बताओ कि बी और एन के बीच फैसला क्या? ये छोटा या बराबर है? एक बार छोटा लगा, एक बार बराबर लगा। सब कुल मिला के बी छोटा है एन से, यही आएगा। आपने तो अपना फैसला दे दिया कि बी छोटा है एन से। अब अपने फैसले को देखो और इनके निष्कर्ष को देखो, क्या करें? गलत। यही आंसर। क्या बात सही? चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में। बस रोक दो।